यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे टॉपिक। कल के लेक्चर में हमने किया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या था? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ए एन होता था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ए एरिया, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों अगर मैं आगे की बात करूं इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? बताएगा कोई? कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किया था, क्या था? एनी स्टूडेंट? सर ई ई कैपिटल ई तो अपॉन एम। अपॉन एम। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ई ए। वी डी की जगह क्या पुट कर ले? ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो ये क्या बन गया? करंट एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन एम। ये करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम आया। ये करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया। लिख लो जल्दी इसको। इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी की टर्म में क्या होगा? यू नो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या होती थी, किसी को याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं फॉर्मूला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो आई कितना हो जाएगा? करंट। यस, आई इज इक्वल टू एन ई ए। बी डी की जगह क्या पुट कर लो? म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों। ये करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी आ गया। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की टर्म में लिखना है फॉर्मूला हमने। करंट डेंसिटी की टर्म में देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। तुम्हें पता है जे किसके इक्वल होता है करंट डेंसिटी? कल हमने किया था आई अपॉन ए, है ना? तो इस फॉर्मूले को मैं उठा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। आई अपॉन ए क्या होता है बच्चों? व्हाट इज आई अपॉन ए? इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी की फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं आपको पता है? मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला भी आ गया। मोबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल, क्या था? ई टाउ अपॉन एम। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ई, म्यू का फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। तो ये क्या बन गया? एन ई स्क्वायर टाउ कैपिटल ई बाय एम। ये आ गया हमारे पास। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो बच्चों। आज हमने फॉर्मूले ही काफी ड्राइव करने हैं और सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेंगे। जितने भी फॉर्मूले आज हम करेंगे वो आपको न्यूमेरिकल्स में बच्चों हेल्प करेंगे। हाँ जी बच्चों, चले आगे। अगर आपको यहां तक क्लियर है सारी चीजें तो आगे चल रहे हैं। इसको रब कर रहा हूं।
1 minute. ओहो यार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ। ओम्स लॉ, राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी साथ के साथ, आप साथ के साथ उससे कर लेना। ओम्स लॉ लिखो बच्चों। ओम्स लॉ क्या होता है आपने तो पढ़ा ही है। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। यही होता है बच्चों ओम्स लॉ। लिख लो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है ओम्स लॉ की। पोटेंशियल डिफरेंस applied across conductor is directly proportional to current flowing through it. Provided all other physical condition temperature, pressure remains same. Temperature, pressure remains same. Potential is directly proportional to current. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं। उस कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया? पोटेंशियल अपॉन करंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा हुआ है, सभी ने ये चीज पढ़ी हुई है। अब बच्चों इसके अंदर समझो, रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल और करंट की रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। बच्चों ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे, दैट वुड बी द स्ट्रेट लाइन। तभी ये कांस्टेंट होगा अगर पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ बनेगा वो एक क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर बच्चे आए नहीं आज? बच्चे आए हैं जी। बड़े एक्चुअली ना कम थे, जनरली जैसे रोज होते हैं ना। जी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं बच्चे। मैं एक बार मैसेज कर दूं ग्रुप में सर? कर दो सर। बस ठीक है सर। अब बच्चों आप ये देखो ध्यान से, पोटेंशियल अपॉन करंट की जो रेशियो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। पोटेंशियल अपॉन करंट की रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, ये ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा बच्चों? करंट बढ़ेगा सर्किट के अंदर। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मान लो मेरे पास, अगर मैं आपको कह दूं, अगर मैं आपको कहूं इधर मेरे पास करंट है और इस तरफ मेरे पास पोटेंशियल है, ये 0, ये 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। पोटेंशियल 0, 2 और 4। तो ये ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी होगी? रेजिस्टेंस कितनी होगी आपने ये बताना है इसकी। यस बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। अगर हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप जा तो इस वाले पार्ट से कर सकते हो, या आप
इस वाले पार्ट से कर सकते हो, किस पार्ट से करना चाहते हो, किसी भी पार्ट से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना कर सकते हो। ये कांस्टेंट होनी है, V अपॉन I की रेशियो है। अगर बच्चों मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालनी है V, अगर मैं पूरे वाले की बात कर रहा हूँ, पूरे यहाँ तक, ये CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है, ये CBSE का क्वेश्चन है बच्चों। ये वाली देखो कितनी है 4, पोटेंशियल और करंट कितना है पूरा 2, तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2। बच्चों एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, तो ओम हमने लिख दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है पहले क्वेश्चन में? दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बनता है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन करंट की रेशियो होती है विच इज कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्लोप। इसको मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ VI कर्व, यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों? स्लोप ऑफ VI कर्व। जितनी VI कर्व की स्लोप ज्यादा होगी उतनी बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। बच्चों आज का टॉपिक हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कर रहे हैं। ओम्स लॉ के अंदर तुम्हें पता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के R लगा लेते हैं। R रेजिस्टेंस क्या हो गया? पोटेंशियल अपॉन करंट। इनकी रेशियो क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल और करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा दैट वुड बी द स्ट्रेट लाइन। क्लियर बच्चों? अब अगर मैंने एक CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पता करनी है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस की रेशियो, करंट की रेशियो लेनी है। पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने? पूरा टोटल 4। करंट कितना है टोटल? 2। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन करंट। ठीक। अब बच्चों इस पोटेंशियल अपॉन करंट को बोलते हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI कर्व। यानी रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों? यस, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? स्लोप ऑफ VI कर्व। जितनी VI कर्व की स्लोप ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको यहां तक क्लियर है। ये देखो बच्चों, इसके अंदर ये VI कर्व दी हुई है, यहां पर एक VI ग्राफ हमें दिया है। ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं VI, एक पहला है एक दूसरा है, 2 वायर हैं बच्चों। आपने ये बतानी है किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, विच वायर हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये एंगल θ1 बन रहा है, ये एंगल θ2। हाँ जी बच्चों, आपको पता है, मैंने आपको बताया है रेजिस्टेंस क्या होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ VI कर्व। अब जितनी VI कर्व की स्लोप ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। किसकी स्लोप ज्यादा है, 2 की या 1 की? 2 की। स्लोप ऑफ कर्व 2 is greater than slope of curve 1। yes, अगर 2 की स्लोप 1 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी 2 की 1 से ज्यादा होगी। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज योर आंसर। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? रिस्पॉन्स किया करो थोड़ा बहुत। ओके बच्चों, अब देखो मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। इसको उल्टा कर दो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा 1 अब ये होता है स्लोप, है ना?
अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा 1/r I/v, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यस, इसको मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है यहां तक? तो बच्चों हमारे पास, अगर मैं इसको क्या करूं फर्दर, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो जो आई वी कर्व है, देखना यहां पर ध्यान से जो आगे लिख रहे हैं, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, v/i को मैंने I/v कर दिया, बच्चों देखना ध्यान से, v/i को मैंने I/v कर दिया, तो हमारे पास जो स्लोप भी 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर मैंने इसको I/v कर दिया तो स्लोप भी क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, स्लोप हो जाएगी 1/this हो जाएगी। देखना यहां तक, ये आप लिख लो स्लोप ऑफ IV कर्व, इसको रब कर दो, नीचे वाले को पार्ट को रब कर दो, इसको लिख लो बच्चों, बस इतना इतना लिख लो। अब R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर आप देखो IV कर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप ऑफ IV कर्व। आप ध्यान से देखो, स्लो R जो थी स्लोप ऑफ VI कर्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन IV कर्व के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब, अगर मैंने आपको VI ग्राफ की जगह IV ग्राफ दिया तो बताओ किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? हाँ जी बच्चों, अगर VI ग्राफ की जगह IV ग्राफ हो तो किसकी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? बिकॉज स्लोप जो है, रेजिस्टेंस जो होती है IV कर्व की स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, VI के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, IV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर IV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जिसकी स्लोप कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। स्लोप कम किसकी है? 1 की, तो रेजिस्टेंस ज्यादा 1 की होगी 2 से। दिस इज योर आंसर। ये सारे CBSE में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये वाला भी, ये वाला भी, ये CBSE के क्वेश्चंस हैं बच्चों। यहां तक देख लो, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। ये ओम्स लॉ मैंने आपको करवाया अभी तक। अब ओम्स लॉ में मैं इसको रब कर रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ लिखो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेरिवेशन, आपका फॉर्मूला क्या था करंट का? करंट इज इक्वल टू NEAVD था। यस बच्चों, यही था फॉर्मूला करंट का, I इज इक्वल टू NEAVD। NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से, E कैपिटल E टाउ बाय, यही था फॉर्मूला बच्चों। तो I कितना हो जाएगा? NE² AE टाउ बाय M। यहां तक देखना, इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर इतना? अब तुम्हें बच्चों पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है, ये हम फॉर्मूला कर चुके हैं। NE² E की वैल्यू कितनी है? V अपॉन L। इसके बाद बच्चों
अगर मैं बात करूं V अपॉन आई ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ। V अपॉन आई को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? आर रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, एक मिनट। इस टर्म को बच्चों यहां तक क्लियर है इतना? ये वाली टर्म सारी, ये सारी कांस्टेंट है। ये सारी टर्म जो है आपकी कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, a एरिया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, n नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ऑल आर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। अगर सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है तो इसको एक नया नाम दे दें कांस्टेंट को। क्या नाम दे दें? r, बिकॉज r भी तो कांस्टेंट होता है। तो इसकी जगह मैंने पूरे की जगह यहां पर पुट कर लिया r। तो r किसके इक्वल हो गया? v अपॉन आई, विच इज ओम्स लॉ। ये मैंने ओम्स लॉ की डेरिवेशन कर ली, वेयर r इज इक्वल टू दिस। बताओ बच्चों, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। लिख लो फटाफट इसको, और इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसको लर्न कर लो फॉर्मूले को भी। इस फॉर्मूले को जल्दी से लर्न कर लो। फोन। हाँ जी बच्चों, आगे चले अगर यहां तक बात क्लियर है आपको। अब ऑल्सो R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई। हाँ जी ठीक है। अब V की यूनिट क्या होती है? यस बच्चों, V की यूनिट क्या होती है? R की यूनिट क्या होती है? ओम्स। तो डायमेंशन फार्मूला कर रहे हैं R का। V क्या होता है? पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला किसी को पता है? पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब निकालो डायमेंशन फार्मूला। वर्क का क्या होता है? ml स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है? एम्पियर इनटू टाइम। करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो ये कितना बन गया फॉर्मूला हमारे पास? डायमेंशन फार्मूला m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। हाँ ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और मैं आपको बताऊं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? 1 वोल्ट। और करंट की क्या होती है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब पोटेंशियल कितना होगा वायर में? 1 वोल्ट। करंट कितना होगा? तो ये लिख लो डेफिनेशन, ये 1 ओम की डेफिनेशन है। डिफाइन 1 ओम, ये पेपर में 1 ओम की डेफिनेशन आ जाती है बच्चों। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? इज दैट रेजिस्टेंस, 1 ohm is that resistance in which
करंट of 1 ampere develops when potential difference of 1 volt is applied across it. 1 volt potential is applied across it. यस बच्चों, यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चल रहे हैं। चलें आगे। हाँ जी बच्चों, चले आगे। ओके, आगे लिखो रजिस्टिविटी। राइट डाउन रजिस्टिविटी। और इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, बाय एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया, जो रेजिस्टेंस है, एक वायर है, वायर की लेंथ L है, अगर मैंने वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, L की जगह 2L कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया। वायर की जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इफ वील इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। ऑल्सो ये देखा गया कि जब एक वायर है, इस वायर के ऊपर एक और वायर रख दी, इस वायर के ऊपर एक और वायर रख दी, नाउ व्हाट विल इंक्रीज? एरिया ऑफ द वायर विल इंक्रीज। ये देखा गया जब एरिया ऑफ वायर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो बाय कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन करने पर हमें क्या मिला? L/A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कुछ हमने यहां पर वो लगा दिया, L/A। L जो होती है वायर की लेंथ अगर 1 मीटर हो, एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो किसके इक्वल हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। बच्चों देखना, रो की वैल्यू निकालनी है, RA/L। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो ये कितना आ गया? ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी, ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। लिख लो बच्चों इसको फटाफट। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रो। डायमेंशन फार्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रो किसके इक्वल है बच्चों? RA/L। आर रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला अभी कैलकुलेट किया था, देखना जरा क्या था। A-2। एरिया का क्या था बच्चों? लेंथ का क्या था? L। एक L से एक L कट गया, तो ये कितना आ गया? M। ये फॉर्मूला आ गया हमारा रेजिस्टिविटी का। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। हाँ जी बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब बच्चों आगे देखो, अगर आपको यहां तक क्लियर है, मैं इसको रब कर रहा हूं। कर दे आगे। यस सर। ओके।
बच्चों रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? रो एल अपॉन ए। अब समझना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अगर मैं कहूं ये एल क्या होता है और एरिया क्या होता है, समझना ध्यान से। एक क्यूब है बच्चों, इस क्यूब में क्या हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। मान लो क्यूब में करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट, ये क्यूब में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। अब देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेंथ कौन सी लेनी है बच्चों, समझ लो। जिस वायर के अलोंग करंट फ्लो करता है वो आपकी लेंथ होती है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? ए। अरे वेरी गुड। एरिया क्या होगा? एरिया इस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होता है, ये वाला एरिया होगा। ये क्या होगा? एरिया बी इंटू सी। बच्चों क्लियर हो गया? अगर मैं कह दूं कि क्यूब के अंदर, बच्चों अगर मैं आपको कह दूं क्यूब के अंदर ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओगे व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज एरिया? देखते हैं कौन बताता है ये। लेंथ क्या होगी? सी। अरे वेरी गुड। लेंथ क्या होगी? सी होगी। ओ सॉरी, ये सी है, ये बी है। लेंथ क्या होगी बच्चों? बी। एरिया क्या होगा? ये वाला ए सी। बच्चों इसी तरह मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये एक क्यूब माना, इस क्यूब में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो बताओ क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेड्थ होगी, और सॉरी क्या लेंथ होगी, क्या एरिया होगा? सर सी होगी वो लेंथ, एरिया क्या होगा? बी। यस। बच्चों यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? यस। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद। अब बच्चों हमारे पास देखो आर किसके इक्वल था, ये इंपॉर्टेंट नोट फर्स्ट था, इंपॉर्टेंट नोट सेकंड। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था, ठीक है बच्चों। अब आर का फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था, आपको याद हो अगर, जहां पर हमने फेस स्माइलिंग फेस बनाया था, ये था। अब बच्चों ध्यान से देखना, एल और ए को छोड़ के, यहां पर भी एल और ए को छोड़ के रो है, एल और ए को छोड़ के ये सारा रो होगा। बोलो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हो गया। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यस, जल्दी से बोलो फटाफट। नो सर। ओके। अब बच्चों आप ये देखो, ये जो रो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर क्या है? लेंथ भी है, एरिया भी है। बट रो के अंदर ना लेंथ है ना एरिया है, यानी रो जो होती है बच्चों वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो लिख रहे हैं यहां पर आर डिपेंड ऑन dimensions of the conductor, R depends on dimensions of the conductor, nature of the material of the conductor, तीसरा temperature of the conductor,
एक्चुअली टेम्परेचर चेंज करने से बच्चों ये रो चेंज होता है, ये अगला टॉपिक है, उसमें मैं बताऊंगा कि रो कैसे चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से। तो रो चेंज ये टाउ चेंज होगा, टाउ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। मटेरियल चेंज करने से फ्री चार्ज कैरियर चेंज होते हैं, तुम्हें पता कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर होते हैं, है ना। तो एन चेंज होने से भी आर चेंज होगा, मटेरियल चेंज होने से, और टेम्परेचर चेंज होने से रो चेंज टाउ चेंज होगा तो आर चेंज होगा, और लेंथ और एरिया चेंज होने से डायमेंशन चेंज होंगे तो आर चेंज होगा। बट आर किस पे रो किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो। रो किस पर डिपेंड नहीं करता और किस पर डिपेंड करता है? लेंथ एंड एरिया पे तो रो डिपेंड नहीं करता, यानी डायमेंशंस पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन एन यानी मटेरियल पर तो डिपेंड करेगा, फ्री चार्ज कैरियर पर। टाउ पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लिखो जल्दी इसके नीचे, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द nature of the material and temperature, but independent to the dimensions of the conductor। कंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चले आगे। यस इसको रब कर रहा हूं मैं। लिखो कंडक्टेंस। जी बैठ जाओ 2 मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ। कंडक्टेंस जी बच्चों, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उलट को कंडक्टेंस बोलते हैं, लिख लो। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उलट, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? पर ओम। ओम इनवर्स, इसको एमएचओ भी बोल देते हैं, इसको सीमन भी बोल देते हैं। इसी तरह बच्चों लिख लो कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होंगी इसकी? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रो मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? पर ओम पर मीटर, सॉरी। यस बच्चों, यहां तक क्लियर? इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके ऑपोजिट होता है। क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? आपको पता है बच्चों क्या होता है? उसके ऑपोजिट लिख दो। यस बच्चों। बच्चों आप यहां तक आज कर लो। मुझे ये बताओ, आपको आज आगे डाउट है एससी वर्मा के अंदर? एससी वर्मा में डीपी में बच्चों डाउट है आपको आज? जल्दी से बताओ, यस और नो। सर अभी तो नहीं है। डाउट नहीं है बच्चों, फिर आज तुम करो, कल मैं डाउट क्लास लगाऊंगा। आज अपनी प्रैक्टिस करो, मैं आगे नहीं करवाऊंगा आपको।